सूर्यपुर का जादुई बुलावा। रात का सन्नाटा और गांव का दृश्य। रात के इस पहर में सूर्यपुर गांव पूरी तरह शांत है, जहां मिट्टी के घरों की खिड़कियों से छनकर आती पीली रोशनी अंधेरे को सहला रही है। ऊपर आसमान में चमकता चांद और टिमटिमाते सितारे पूरे गांव को एक स्वप्निल ड्रीमी आभा से भर देते हैं, जबकि दूर क्षितिज पर खड़ा घना जंगल किसी गहरे रहस्य की तरह मौन है। जादुई दीपक का जागरण। तभी एक अंधेरे कमरे के भीतर रखा एक प्राचीन मिट्टी का दीपक अचानक अपने आप ही प्रज्वलित हो उठता है। उससे निकलने वाली नीली और सुनहरी लौ धीरे धीरे तीव्र होती है और हवा में नन्हे चमकदार जादुई कण तैरने लगते हैं, जिससे कमरे की दीवारों पर नृत्य करती परछाइयां एक जादुई वातावरण बना देती हैं। मीरा और जादुई रोशनी। उसी कमरे में छोटी मीरा गहरी और शांत नींद में सोई हुई है, जिसके मासूम चेहरे पर उस जादुई दीपक की चमक किसी सांस लेती रोशनी की तरह पड़ रही है। रात की हल्की हवा से कमरे के पर्दे धीरे से हिल रहे हैं, मानो कुदरत भी उस पल के जादू को महसूस कर रही हो। जंगल की ओर संकेत। अचानक उस दीपक से रोशनी की एक चमकदार धार किसी रेशमी रिबन की तरह निकलती है और दरवाजे से होकर बाहर खुले आसमान में बहने लगती है। ये जादुई रोशनी अंधेरे को चीरती हुई सीधे उस रहस्यमयी जंगल की ओर अपना रास्ता बनाती है। रहस्यमयी बुलावा। वो प्राचीन जंगल जहां ऊंचे पेड़ों के बीच कोहरा छाया हुआ है, अब उस नीली जादुई रोशनी से जगमगा उठता है। पेड़ों के बीच से रास्ता बनाती यह रोशनी मीरा को एक अनजाने रोमांच और बुलावे का संकेत दे रही है। मीरा का जागना और साहस। रोशनी के इस जादुई प्रभाव से मीरा की आंखें धीरे से खुलती हैं और वो अपने सामने फैली उस अद्भुत चमक को देखकर दंग रह जाती है। उसके मन में डर नहीं, बल्कि एक अनोखी उत्सुकता और साहस जाग उठता है। वो धीरे से उठती है और उस जलते हुए जादुई दीपक को अपने हाथों में थाम लेती है। मंजिल की ओर पहला कदम। अंत में मीरा हाथ में दीपक लिए दरवाजे पर खड़ी होती है और दूर उस अंधेरे जंगल की ओर देखती है, जहां रोशनी का रास्ता उसे बुला रहा है। अपनी हिम्मत